अब देखते हैं प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस के सेट नंबर 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटाया गया है? तो यह हो जाता है सी, अनुच्छेद 370। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन सा संविधान का आत्मा कहलाता है? तो यह हो जाता है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा नंबर है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह हो जाता है निषेचक के रूप में। 4 नंबर है कि सिंडेराइट किसका अयस्क है? तो सिंडेराइट किसका अयस्क है? तो यह हो जाता है आयरन का। ठीक है, हेमाटाइट, ठीक है, यह हो जाता है आयरन का। एल्युमिनियम का हो जाता है बॉक्साइट, कॉपर का कॉपर पाइराइट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर की उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो यह हो जाता है जागो ग्राहक जागो। 6 नंबर प्रश्न है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, वन हुज डील्स बोर्डलिंग पैलेस, इसका 6 नंबर हो जाएगा, 6 का हो जाएगा है ए। 7 का हो जाएगा मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ, तो 7 का हो जाएगा बी, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, 8 का हो जाएगा बी, डाउन। ठीक है, ही वाज द नो खाली स्थान बाई ए बस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि दी रिवर इज दी फैंटम, तो इसका हो जाएगा 9 के हो जाएगा बी, लेस इसमें। ठीक है, 10 नंबर का हो जाएगा चॉइस द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा सी। 7 नंबर का है कि औसत का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, 11 का हो जाएगा सी, 22। ठीक है, 12 का हो जाएगा ए, और 13 का हो जाएगा सी। 14 का हो जाएगा डी, और 15 का हो जाएगा, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 15 का बना लीजिएगा, इसका 1350 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब आते हैं 16 में, शब्द को पालू का क्या अर्थ है? तो 16 का हो जाता है बी, यह होगा क्रोध से बेचैन। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हो जाता था हो जाएगा राजस्थान में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हो जाएगा छत्तीसगढ़। 19 नंबर प्रश्न है कि अभिनयों का किनकी रचना है? तो यह हो जाता है 19 का हो जाता है ए, अशोक वाजपेयी का। ठीक है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तब 20 का हो जाता है बी। ठीक है, करुण का। प्रकाश तरंगे होती है तब यह हो जाता है 21 के ए, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 22 का हो जाता है डी, वास्तविक होता है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। बिंब के समान साइज का होता है, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण का उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। ठीक है, 23 नंबर है कि एक तरंग की आवृत्ति का और आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो 23 का हो जाता है बी, 1। 24 नंबर है कि ध्वनि का वेग एक परम ताप से संबंध है, तो 24 का हो जाता है बी, यहाँ पर ये हो जाएगा बी, हो जाएगा भी। 25 नंबर के है कि घर्षण गुणांक म्यू बराबर का सदा होता है, तो यह होता है म्यू बराबर 1 थी, म्यू से बड़ा होता है 1। ठीक है, असंरक्षित बल का उदाहरण है, उपयुक्त दोनों घर्षण बल और श्यान बल। 27 नंबर प्रश्न है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता है तब कोणीय त्वरण का मान होता है, तो 27 का हो जाता है 0, ए। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय, ठीक है, गति करते समय संतुलित रहता है, तो यह 28 का हो जाता है डी,
कोरियोलिस त्वरण के कारण, ठीक है, कोरियोलिस त्वरण के कारण। 29 नंबर प्रश्न है कि बल का अघूर्ण पैमाना होता है, तो 29 के हो जाता है ए, पिंड को घूमने की क्षमता का। 30 नंबर है कि एक युग बना है, तो 30 के हो जाता है सी, समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल कहलाता है, चाहे वह देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया हो। तो 31 के हो जाता है ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 32 का है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है। तो 32 के हो जाता है डी, सांख्यिकी और पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है। 33 नंबर है, 33 का हो जाता है प्रश्न बेरोजगारी का तात्पर्य समानता अर्थ है, तो 33 का हो जाता है सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादन शून्य। 34 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो 34 का हो जाता है बी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। 35 नंबर है कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्ति और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाती है। तो 35 के हो जाता है बी, सर्वाधिक तरल निधि अनुपात, SLR। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो 36 के हो जाता है डी। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रिवर्स रेपो दर। 37 नंबर है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज के में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो 37 के हो जाता है बी, विद्युत उत्पादन का। माउंटबेटन योजना क्या है। तो 38 के हो जाएगा, यह हो जाएगा सी, भारत विभाजन के मांग को स्वीकार करना। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। तो यह किया था सविनय आज्ञा आंदोलन का। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर हो जाता है, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय वन में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है। तो यह हो जाता है 41 के बी, सुंदरी वृक्ष। ठीक है, सुंदरी वृक्ष। 42 नंबर है कि रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यह कोबाल्ट यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। 43 नंबर है कि हॉकी के गेंद का रंग कैसा होता है। तो यह हो जाता है सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद। 44 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण कमल का पुरस्कार का संबंध किससे है। तो यह हो जाता है बी, फिल्म से। 45 नंबर है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह हो जाता है 45 के पश्चिम बंगाल के। 36 है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन था। तो यह हो जाता है कास्ययुगीन। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो यह हो जाता है बी, शैववाद। ठीक है। 48 नंबर है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट है। तो यह हो जाता है 10। 49 नंबर है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था। तो 49 का हो जाता है ए, राष्ट्रकूटों ने। 50 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था। तो 50 के होता है 5। ठीक है। 51 नंबर है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है। तो 51 का हो जाता है डी, घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण। 52 नंबर है कि 30 से 40 डिग्री के बीच स्थित स्थानीय दाब की पट्टी को क्या नाम दिया गया है। तो 52 के हो जाता है सी, आवास अक्षांश। ठीक है। 53 नंबर है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो यह 53 का हो जाता है सी, विषुवत रेखा पर। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है।
तो 54 के हो जाता है ए उपोष्ण अक्षांश वायुदाब की पेटी। 55 नंबर है कि समुद्र की गर्म धाराएं होती है, तो 55 के हो जाता है सी, यह ध्रुवों की ओर जाती है, ध्रुवों की ओर जाती है। विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 56 के हो जाता है सी 10 दिसंबर को। पोंगल क्या है, तो पोंगल जो है 57 के हो जाता है ए फसलों का त्यौहार है, ठीक है, फसलों का त्यौहार। 58 है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो ध्रुवों पर पड़ती है, ठीक है। 59 नंबर है कि भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होता है, तो 59 के हो जाता है बी जाड़े में, ठीक है। 60 का हो जाता है पर्वतीय प्रदेशों की एक विशेषता यह है कि वहाँ 60 के हो जाता है ए चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है, तो 61 के हो जाता है बी मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। 15 जनवरी को मनाते हैं बस। 62 नंबर है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो इसमें हो जाता है अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। इसमें 62 के बी होना चाहिए, समान शुष्क है तो अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, शुष्क सेल है। बाकी वो जो रहता है चार्ज करे वाला उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 63 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो यह हो जाता है 63 का हो जाता है डी ए बी और सी दोनों, ठीक है। CaSO4 1/2H2O या दूसरा है 2CaSO4 × H2O, ठीक है। वायु एक है, तो वायु एक है, 64 के हो जाता है सी समांगी मिश्रण है। 65 नंबर है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो 65 के हो जाता है बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है। 66 नंबर है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो 66 के हो जाता है एक गंध के द्वारा। 67 नंबर है कि शहद का प्रमुख घटक है, तो 67 के हो जाता है डी फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। 68 नंबर है कि वृक्षों से पुराने पत्तों को गिरने को दर्शाता है, तो 68 के हो जाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। 69 नंबर है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है, तो 69 के हो जाएगा बी जलीय जीव का, ठीक है। 70 नंबर है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, तो 70 के हो जाएगा ए वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ठीक है। 71 नंबर है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो यह हो जाता है 31 के ए पुष्प, ठीक है। डॉल्फिन के वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यह हो जाता है 52 के डी अस्तनी में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो यह हो जाता है 73 के डी उपयुक्त सभी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, तो वसा पाचक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। 75 नंबर है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तब मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है पेशी में, ठीक है, पेशी में। 76 नंबर है कि निम्न पंक्तियों में किनकी रचित है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूते पौधे, तो 76 का हो जाता है ए वीरेन डंगवाल की है, वीरेन डंगवाल की। 77 नंबर है कि कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हो जाता है बी मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है। 78 नंबर है कि निम्नलिखित पंक्तियों में किनकी युक्ति है, माँ बेटे समझते नहीं उससे और उन्हें सीख लेने की अनवरत कोशिश में, ठीक है, कोशिश में, ठीक है। तो 78 के हो जाता है ए अनामिका, ठीक है। 79 का है मोहन ने सांप को मारा, कर्म कारा की पहचान करे, तो यह हो जाता है 79 के बी को सांप को कर्म कारक, यह हो जाता है 79 के बी सांप को। अनुवेशन की सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाता है अनु प्लस एसन, ठीक है, अनु प्लस एसन। 81 नंबर है, 81 देखते हैं, 81 मैथ का प्रश्न है, ठीक है। 81 के हो जाता है डी 25/64।
82 का हो जाता है सी 1, 83 नंबर का 83 का हो जाता है ए, और 84 का हो जाता है ए, ठीक है, और 85 का हो जाता है ए। 86 नंबर है 85 का हो जाता है सी, ठीक है, 85 का सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि 86 नंबर की 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस की किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है? तो यह हो जाता है डी, संवैधानिक राजतंत्र का, ठीक है। 87 है कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? तो यह हो जाता है कलिबंगा से, ठीक है। 87 के सी कलिबंगा से। 88 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो यह हुआ था 88 के बी 1960 के दशक में। 89 है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 89 के हो जाता है सी सेब के लिए, ठीक है। 90 के हो जाता है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यह हो जाता है बोकारो, ठीक है। बाकी सब की गई है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ठीक है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर इंग्लैंड, ठीक है। अब देखेंगे डिस्कशन में 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय साधन है? तो 91 का हो जाएगा ए पानी। 92 नंबर है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो 92 का हो जाता है सी समुद्र सतह पर भूकंप, ठीक है। 93 नंबर है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलीय के ताप स्तर की 3 समशिष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परत भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है? तो यह हो जाता है 93 का सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थोपोस्फीयर, ठीक है। टोपोस्फीयर, स्टोपोस्फीयर, थोपोस्फीयर, ये सब लाइन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 94 का, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यह हो जाता है सी जलोढ़ मिट्टी। 95 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है? तो यह हो जाता है 95 का बी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, ठीक है। 96 का हो जाता है 96 का चॉइस द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है। प्लीज हेल्प हर का हो जाएगा 96 का सी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, ठीक है। 97 का है चॉइस द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। 97 का हो जाता है डी। 98 का हो जाता है व्हाट डजंट एट सी मैन, 98 का हो जाता है ए। 99 का हो जाता है सी। 100 का हो जाता है डी, ठीक है। चलिए अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पहला नंबर का डिस्कशन है कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है अनुच्छेद 370, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है। भारत का एकमात्र जम्मू कश्मीर है जिसका अपना संविधान था, जिसे अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के मिलने के बाद हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत 6 विशेष का समावेशन किया गया है, जो अनुच्छेद 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 48, 65 में युद्ध हो चुका है और 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश मुख्य मुद्दा था और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दूसरा नंबर का डिस्कशन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट है, ठीक है। ये सब पहले डिस्कशन कर चुके हैं। 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है।
मूल मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का सामाजिक आर्थिक आदर्श कहा गया है और भारतीय संविधान के उद्देश्य का भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। तीसरा नंबर है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र होता है CH3CL3 होता है। प्रमुख निषेचक के रूप में क्लोरोफॉर्म, डाई इथाइल ईथर तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सक के क्षेत्र में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म से रोगी को अवचेतन अवस्था में रखा जाता है ताकि इसका शल्य चिकित्सक किया जा सके। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है कि सिडेराइट आयरन का अयस्क है। इसका सूत्र होता है FeCO3 है, FeCO3। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट्स और कॉपर पाइराइट सभी लौह अयस्क हैं। कैलोपाइराइट, कॉपर पाइराइट तांबा का अयस्क है। भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, ये सब कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो है। उपभोक्ता के जागरूकता के लिए कई स्तरों पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाई जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता के लिए हित के लिए कोरम की स्थापना किया गया है। 6 नंबर है कि अष्टेट साधु अथवा जिसने सांसारिक सुविधाओं को त्याग दिया हो। ठीक है, 7 का हो गया था। 8 का देखते हैं। धक्का मार दिया जाने के लिए नोट डाउन का प्रयोग होता है। 9 का हो गया। 9 का, ठीक है, 9 का, 10 का, 11 का औसत का प्रश्न था। 12 का हो गया। 12 का देख लीजिए मैथ बनल है। 13 का देख लीजिए कैसे मैथ बना हुआ है। 14 का देख लीजिए। 15 का, 16 का कोपालू का अर्थ है क्रोध से बेचैन होता है। 17 है कि मीराबाई का जन्म मेवाड़ के कुरीग्राम में हुआ था जो राजस्थान में है। कुरीग्राम में हुआ था, कुकरीग्राम में। ठीक है। 18 नंबर है कि अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है। 19 नंबर है कि अभिनव का अशोक वाजपेयी का ही रचना है। अभिनव अशोक वाजपेयी की रचना है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। 21 नंबर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह दृश्य भाग जिसके रंगों का तरंगदैर्घ्य 400 nm से 760 nm के बीच होता है उसे प्रकाश कहलाता है। यह सुंदर विषय को देखने के लिए प्राकृतिक परिघटना सहायता करता है। प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है। यह निर्वात में तीव्र वेग को गमन करती है। 360 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह मैक्सवेल ने बताया था। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश अप्रत्यक्ष सूक्ष्म कणों से बनी है जो सीधी रेखा में गमन करती है। डी बर्गोल्डी के अनुसार प्रकाश का कण एवं तरंग दोनों को भांति व्यवहार करता है। प्रकाश का पानी में 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा कांच में इसके चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काफी वास्तविक नहीं हो सकता है। ठीक है। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब के गुण यह आभासी, दूसरा है वस्तु के बराबर आकार और दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना सामने वस्तु की होती है। प्रतिबिंब का पार्श्व विस्थापन होता है अर्थात बाएं का दायां और दाएं का बाएं प्रतिबिंब होता है। ठीक है। ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के निर्मित होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ठीक है। आवृत्ति बराबर
एक बटा आवर्तकाल। ठीक है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहा जाता है। तरंग संख्या बराबर 1 बट्टा तरंग है। तरंग संख्या का ऐसा मात्रक मीटर होता है। ठीक है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग के गमन में दो लगातार श्रृंखला गर्त का संपीड़ बिलानों के बीच की दूरी तरंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 का देख लीजिए। ध्वनि के वेग एवं परमताप संबंध भी √T। ठीक है। ऐसे है। नियत दाब का किसी भी गैस में ध्वनि की चाल उसके ऊंचे परम ताप के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ती है। ध्वनि की चाल निम्न कारणों पर निर्भर करता है: तापमान पर, आर्द्रता पर, गैस के अनुभार पर और माध्यम के गति पर। ठीक है। नियत ताप पर वायु में ध्वनि की चाल वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की प्रबलता मानवीय कान में ध्वनि एक संवेदना होती है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को आवाज़ कम अथवा तेज सुनाई देती है। 25 नंबर है कि घर्षण गुणांक म्यू का मान 1 से कम होता है। 1 से कम होता है अर्थात इतना यह एक असंरक्षित बल है। घर्षण बल का हमेशा दो सतहों के बीच अपेक्षित गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगती है। घर्षण के बिना गति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। धनात्मक गति केवल घर्षण के कारण उत्पन्न होती है और घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। 26 नंबर है कि असंरक्षित बल का उदाहरण है घर्षण बल एवं श्यान बल। यदि किसी बल के प्रभाव को एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है अथवा वस्तु की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे असंरक्षित बल कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि संरक्षित बल में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। केंद्रीय बल संरक्षित बल है। संरक्षित बल के उदाहरण हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल में वैद्युत बल, प्रत्यास्थता बल आदि है। यदि किसी वस्तु को कार्यान्वयन कभी सभी बल उसके ही बिंदु पर कार्य करते हैं तब यह समांगी बल कहलाता है। ये सब कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। 27 नंबर है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण शून्य होता है क्योंकि कोणीय वेग में परिवर्तन शून्य होता है। कोणीय त्वरण बराबर है, ये देख लीजिए, W। ठीक है। ये सब कोई जरूरी नहीं, देख लीजिए। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। 28 नंबर है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। यह कोरियोलिस त्वरण के कारण होता है। कोरियोलिस त्वरण को तिर्यक त्वरण भी कहते हैं। ठीक है। उनतीस नंबर है कि बल का आघूर्ण पैमाने हैं। बल का आघूर्ण पैमाना है पिंड को घूमने की क्षमता का वह कारण जो किसी वस्तु को अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है उसे बल आघूर्ण कहलाता है। यह बल बाहु एवं आरोपित बल का दिशा गुणनफल है। ठीक है। 29 का हो गया। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है। इसका विमीय सूत्र है mL² T⁻²। बल आघूर्ण अक्ष के अनुदेश एक सक्षम राशि है। इसकी दिशा भी हम दाएं हाथ के मुट्ठी के नियम से ज्ञात करते हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान वेग को गति करता है। 30 नंबर है कि एक युग्म में बना होता है समान परिमाण के दो विभिन्न समांतर बलों का। ठीक है। 30 नंबर हो गया। बल युग्म का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। ये सब कुछ जरूरी नहीं है ज़्यादा। 31 नंबर का डिस्कशन है कि एक देश में सामान्य निवासी उनके संपत्ति द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, चाहे देश के बाहर या
भीतर उत्पादित किया गया हो। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना करते समय विदेशियों द्वारा देश में जनित आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किंतु भारतीय द्वारा विदेशों से भेजी गई आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। ठीक है, ये सब हो गया। 32 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। ठीक है। यह जीडीपी एवं जीएनपी का भी आंकड़ा प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। 33 नंबर है कि प्रश्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। प्रश्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जो कृषि क्षेत्र पर पाया जाता है। 34 नंबर है कि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और व्यय कर और ब्याज कर आदि। अप्रत्यक्ष कर जो है सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है। ठीक है, आदि। बेरोजगार वह है जो कार्य करने का इच्छा शक्ति रखता है लेकिन योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है, उसे बेरोजगार कहते हैं। भारत सरकार का श्रम मंत्रालय के अनुसार जिन्हें सप्ताह में 48 घंटा 48 घंटा कार्य मिलता है उसे रोजगार कहते हैं। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। चक्रीय बेरोजगारी उद्योग और व्यापार क्षेत्र में पाया जाता है। 35 नंबर है कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्ति और जमा के बीच एक निश्चित अनुपात रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात संविधान तरल निधि अनुपात SLR कहलाता है। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित मांग या मात्रा जो RBI के द्वारा निर्धारित किया गया है उस मात्रा के बराबर अपने पास शेयर गोल्ड बॉन्ड आदि के रूप में जमा रखता है, जिसे सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। वर्तमान में SLR 18% है। CRR, ठीक है, CRR किसे कहते हैं देख लीजिए। CRR प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा जो पैसा जमा का वह भाग जो नकद के रूप में RBI के पास रखते हैं उसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहते हैं, CRR कहते हैं। वर्तमान में 3% है। ठीक है। अब CRR, अब CAR, ठीक है, कैश एक्यूरेसी रेशियो। ठीक है, कैश एक्यूरेसी रेशियो किसे कहते हैं? प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को विभिन्न प्रकार के जोखिम को वहन करने के लिए अपने कुछ संपत्ति का एक निश्चित भाग को जमा रखता है, उसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR कहते हैं, जिसके न्यूनतम मात्रा 9% होता है। 36 नंबर है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए रिवर्स रेपो दर में वृद्धि उपाय में नहीं है। मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बाजार में तरलता अधिक होता है। मंदी का मुख्य कारण कार्य शक्ति अभाव है। 37 नंबर है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन को दिया जाता है। 8 मूल उद्योग में सूचकांक के उद्योग में कुल 8 है। पेट्रोलियम, विद्युत, इस्पात, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कोयला। ठीक है। 38 नंबर है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जुलाई 1947 को जो योजना प्रस्तुत किए थे, जिसे हम 3 जून योजना का माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, इसे भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में देश में पेश हुआ था और 15 से 16 जुलाई 1947 को पास हुआ था। 18 जुलाई 1947 को राजा जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर किया था। माउंटबेटन योजना द्वारा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करने से है। इस योजना को बाल्कन योजना भी कहते हैं। 39 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। ठीक है, इस आंदोलन का समय था 1930 से 1934। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी से नमक कानून तोड़ा था। 40 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मिलती है क्योंकि यहाँ के मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बनी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन। भारत, ठीक है, भारत यहाँ पर छोटा भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। जनसंख्या अधिक वहीं होगा जहाँ मैदान उपजाऊ हो, जलोढ़ मिट्टी हो, जलवायु गर्म हो। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष सुंदरी वृक्ष है। ठीक है, इसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं। यह वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में क्षेत्र में होता है। इसी के नहज सुंदरवन के डेल्टा का नामकरण हुआ है। नीम, देवदार, चीर, चीकू आदि सदाबहार वन का उदाहरण है। साल, सखुआ, सागवान, शीशम, पीपल, महुआ से सब पतझड़ वन के प्रमुख उदाहरण है। 42 नंबर है कि रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से बना है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में रेगुर मिट्टी अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। औषधि चट्टान में परतदार चट्टान भी होता है। बलुआ पत्थर डोलोमाइट रूपांतरित चट्टान को ग्रेनाइट चट्टान भी कहते हैं। 43 नंबर है कि हॉकी के गेंद का रंग सफ़ेद होता है। हॉकी का गेंद का वजन 155 से 165 ग्राम होता है। भारत एवं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। हॉकी को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। ठीक है, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है कि सौर कमल एवं सम्मान फिल्म में दिए जाने वाला पुरस्कार है। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पराक्रम क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पराक्रम क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। खेल क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नृत्य शैली एवं राज। ठीक है, ओट्टम थुलाल केरल के हैं, ओट्टम थुलाल केमर के हैं, घुमरा ओडिशा के हैं, यक्षगान कर्नाटक, घंटा मंदाला आंध्र प्रदेश, कोल्टटम तमिलनाडु, झूला उत्तर प्रदेश, डांडिया गुजरात। ठीक है, 46 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। 46 का हो गया। हड़प्पा पाकिस्तान में रांची के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह एक शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य खाद्य फसल गेहूं जौ थी। 47 नंबर है कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत संयमवाद है। संयमवाद को हम अनेकवाद के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे। इनका जन्म 1540 में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके माता का नाम त्रिशिला था।
उनके पत्नी का नाम अशोधरा, उनके पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शिनी था। उनके दामाद का नाम जामली था। और महावीर के स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। 48वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में क्रम में 10वां सिद्धांत समशिष्ट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक ठीक है गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 लुबनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम अशोधरा और माता का नाम महामाया। ठीक है। और पत्नी का नाम अशोधरा, बेटा का नाम राहुल और घोड़ा का नाम कथक था और सारथी का नाम चना था। इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में। उनका घर त्याग का प्रतीक है घोड़ा और उनके ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है पीपल। ठीक है। 49वां प्रश्न है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास राष्ट्रकूट वंश ने किया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। और गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासन जय सिंह ने अपने पूर्वजों की मृत्यु और गजरोही प्रकार के बनाकर राजस्थान के अबू पर्वत पर स्थापित कराया था। ठीक है। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य ने राजवंश के शासक विक्रम सिंह के दरबार में बिल्हन एवं विघ्नेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। बिल्हन ने विक्रमवाद चरित्र जैसे पुस्तक की रचना की और विघ्नेश्वर ने मित्ररक्षा की रचना की। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था और राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मानेखेड़ थी। और चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की और उनकी राजधानी तंजौर थी। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की और धर्मपाल ने भागलपुर ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 50 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक राजवंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451। ठीक है। और लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध घातक बीमारियों को रोकथाम का टीकाकरण से है। इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। इसके अंतर्गत 7 रोगों का टीकाकरण है। डिप्थीरिया, बलगम और टिटनेस और पोलियो और तंपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस। ठीक है। 7 रोग 2020 तक इन रोगों को खत्म करने का लक्ष्य था। 52 नंबर है कि 20 से 40 डिग्री के बीच स्थानीय दाब की पट्टी को आवास अक्षांश कहते हैं। यह उच्च वायु दाब कहलाता है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180 और देशांतर के 360। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री देशांतर में 111.32 किलोमीटर होता है। अधिकतम दूरी गजरती चालीसा पछुआ पवन है। देशांतर की कुल संख्या है। ठीक है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो पवन चलती है उसे गजरती चालीसा का पवन कहते हैं। और 50 डिग्री अक्षांश पर जो पवन चलती है उसे गजरती पचासा कहते हैं। ठीक है। ये सब पूछता है, इम्पोर्टेंट है। 53 नंबर प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर 111.32 किलोमीटर होता है। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव से ध्रुवीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतरी रेखा कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को घोड़े की अक्षांश कहते हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं
यह 30 से 35 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। सभी देश में कम से कम एक समय जोन होता है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का सर्वप्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को अधिक उपजाऊ होती है और मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं। 55 नंबर है कि समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसी कारण से गर्मी कम होती है। गर्मी कम करने के कारण वायु दाब उच्च होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस कारण से गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने के कारण वायु दाब निम्न होती है। 56 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मलाला दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। पोंगल फसलों का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। शक्ति पूजा एवं पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा बिहार का, नौकायन बिहार केरल का उत्सव है। पतंग उत्सव गुजरात का है। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें ध्रुवों पर पड़ती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी रेखा पड़ती है। ध्रुवों पर गर्मी कम पड़ती है। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। पृथ्वी की सबसे लंबी विषुवत रेखा विषुवत रेखा है। कर्क रेखा विश्व में 15 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। मणिपुर नहीं मारेंगे। ठीक है। मिजोरम। 59 के हो जाएगा कि उत्तर भारत के चक्रीय वर्षा जाड़े के मौसम में होता है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जाड़े के समय में वर्षा होती है। वह कुछ भूमध्य सागर में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यह चक्रीय वर्षा है। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मानसून पहले आता है और केरल में तथा अंत 1 जून को आता है। ठीक ना, 1 जून के केरल में, अंत में पंजाब में आता है। 60 नंबर है कि पर्वतीय प्रदेश की यह विशेषता है कि वहाँ चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि ऊंचाई पर तापमान कम होता है। 61 नंबर है कि मकर रेखा पर सूर्य के मकर संक्रांति के दिन सीधा चमकता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन एवं रात बराबर होता है। ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन और सबसे बड़ा एवं रात सबसे छोटा होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, रात छोटा, और 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। ठीक है। अब आते हैं 62 नंबर है कि समान शुष्क सेल में NH4 अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटन होता है। लेड एसिड सेल, ठीक है, इसमें क्या क्या भरा जाता है। लेड एसिड सेल में होता है H2SO4। वोल्टाइक सेल में होता है H2SO4। डेनियल सेल में होता है CuSO4। ठीक है। डेनियल सेल में होता है CuSO4। लेथेनिक सेल में होता है NH4Cl और सिल्वर ऑक्साइड सेल में होता है KOHZNO और मर्क्यूरिक सेल में होता है KOHZNO। 63 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया था। ठीक है। ये देख लीजिए सूत्र CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है। इसको बहुत ज़रूरी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से एकदम आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हड्डी के जोड़ने में, मूर्ति बनाने के ढांचे में, निर्माण में, कप डिस्क बनाने में होता है। जब 110 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिप्सम का उपयोग सीमेंट को जमने की दर को कम करने में और क्षारीय मृदा को खेती योग्य बनाने में करते हैं। ठीक है। 64 नंबर है कि वायु एक मिश्र धातु है।
वायु एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। ये सब देख लीजिए। 65 नंबर है कि विरंजक चूर्ण का रंग हल्का पीला नहीं सफ़ेद होता है। इसका सूत्र होता है CuOCl2। यह ऑक्सीकरण है। यह सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त करता है। CaOCl2 प्लस H2O और CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। भारी जल का सूत्र है D2O। इसका अनुभार होता है सूत्र होता है 20। लाफिंग गैस का अनुसूत्र N2O और चौ का होता है CaSO4। 66 नंबर है कि मधुमक्खी एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानती है। नृत्य इनकी भाषा है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। वान फिश मधुमक्खी के नृत्य के बारे में पता लगाया था। वान फिश वर्मी कल्चर केचुए के पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। 67 नंबर है कि शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस टाइलिन बराबर माल्टोज और माल्टोज प्लस माल्टेज बराबर ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का त्वरित ऊर्जा का प्रदान करता है। इसका मुख्य स्रोत मोटा अनाज है। 68 नंबर है कि वृक्षों में पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीज की कमी होती है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5NH4Mg। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आयन के कारण यह फोटोन ऊर्जा ग्रहण करता है। 69 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब मानी जाती है। ज्ञानी मानव का 40,000 वर्ष माना गया है। 70 नंबर है कि तेज हवा वाली रात्रि ओस नहीं बनाता है क्योंकि इसका समय वाष्पीकरण दर तेज होता है, ठीक है। ये सब हो गया 70 का। 71 के देखते हैं कि जीवन की दृष्टि से पुष्प के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परागन पुष्प में होता है। पौधे में स्थित अंडों के सिरों के भाग के वर्तिकाग्र कहा जाता है। 71 हो गया। 72 नंबर वर्तिकाग्र के चारों ओर पुकेसर कहते हैं। पुकेसर से परागन वर्तिकाग्र से गिरता है तथा अंडाशय निषेचित होता है। निषेचन की क्रिया परागन कहलाता है। 72 नंबर है कि डॉल्फिन स्तनी वर्ग का है। मत्स्य वर्ग शार्क, मांगुर, रेहू, ठीक है। उभयचर वर्ग साइरेन प्रोटीअस। अब सेरीप्रस वर्ग में कछुआ, गोह, करत, मगरमच्छ, ठीक है। ये सब हो गया। 73 नंबर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी रंग का नीला एवं लाल में ग्रहण कर, ठीक है। ये सब हो गया है। 74 है कि लाइपेज वसा उच्चक पाचक एंजाइम है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इरेप्सिन प्रोटीन पाचन है। 75 नंबर है कि मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाई जाती है। कैरोटीन बाल में पाई जाती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, ठीक है। मेलेनिन के कारण त्वचा एवं आँख का रंग काला होता है, ठीक है। 76 नंबर है दी गई पंक्ति में वारेन बांग्ला द्वारा रचित इसका शीर्षक है हमारी नींद। 77 नंबर है कि कावित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। 78 का हो गया है। 78 79 का है। 79 80 का देख लीजिए। 81 मैथ का प्रश्न है, देखिए कैसे बना हुआ है। 82 का है। 82 मैथ का प्रश्न है। 83 मैथ का प्रश्न है। 84 भी है। 85 भी देख लीजिए। 86, ठीक है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था स्थापित है। 14 जुलाई 1789 की फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। उस समय फ्रांस के शासक लुई 16वां थे। लुई शासक 16वां। और 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद राजतंत्र स्थापित किया गया था और 1804 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर
समाप्त कर राजतंत्र स्थापित किया था। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है, जिन्हें क्रांति का गला घोट दिया था। 87 नंबर है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कलिबंगन से मिला है। कलिबंगन से राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है। कलिबंगा से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है। टेराकोटा से हल बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली से उत्तम किस्म की जौ मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है और चौहुंदरो से मनके उद्योग के लिए मिला है। 88 नंबर है कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966 से 67 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जन्म भूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। 89 नंबर है कि भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए जाने जाते हैं। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश भारत में। नागपुर नींबू संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल से है। 90 का है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1968 में हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना रूस के सहयोग से। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवंश में हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना रूस के सहयोग से हुआ है, ठीक है। 91 का प्रश्न देखते हैं। 91 का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। 91 नंबर है कि पनबिजली नवीकरणीय साधन पानी है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो गैर नवीकरणीय स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सीमित है, इस कारण से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अधिक प्रयोग होते हैं, ठीक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है कि सुनामी के मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी जापानी शब्द है। अंतः सामग्री भूकंपों को कहते हैं। गेसर, ज्वालामुखी के उजागर से निकलने वाला जल और वाष्प को गेसर कहा जाता है। ओल्ड फेथफुल गेसर यह अमेरिका के वाइलोस्ट पार्क में है, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं है। 93 का देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडली के सुपृष्ठ विन्यास है। क्षोभमंडल, पहले क्षोभमंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल और बाहरी मंडल। तापमान समताप मंडल में समान ताप रहता है, इसमें हवाई जहाज उड़ता है। ओजोन परत की ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल वायुमंडल, ठीक है, ये सब ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी में किया जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। 95 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से करता है। इसमें ऐसा विषय उठाए जाते हैं जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय हो। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की फौजदारी मामलों पर निर्णय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है और जिसका 1/3 5 वर्षों भाग पर हटता है, 5 वर्षों बाद हटता है। न्यायाधीश की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, ठीक है। 96 का देख लीजिए, इंग्लिश का प्रश्न है। 97 का हो जाएगा, 97 भी, 98 और 99 और 100, ठीक है। अब सेट नंबर 5 में मिलते हैं।